नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट है, सबसे करंट न्यूज है, वो भारत बांग्लादेश और आईसीसी को लेकर के है। साथियों, भारत 2026 के टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है और बांग्लादेश आने में आनाकानी कर रहा है। और इसका फाइनल कंक्लूजन या निष्कर्ष निकलता हुआ यह है कि बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप से छुट्टी होती हुई दिख रही है। साथियों, इस टाइम में किसी की लॉटरी लगी है तो स्काउटलैंड की लगी है। आपको मैं बताऊं, एक कहावत है कि जब आपको लगे कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो मेहनत पे अल्टरनेट भरोसा करना चाहिए। पर स्काउटलैंड के केस के अंदर ये उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, इनकी मेहनत काम में नहीं आई, पर इनकी किस्मत चमक की, इनकी लॉटरी लग चुकी है इस टाइम में। साथियों, हुआ ये कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, वो भारत के अंदर टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके अंदर बांग्लादेश खेलने के लिए नहीं आ रहा, अपनी टीम नहीं भेज रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसको सिक्योरिटी रीजंस के लिए इन्होंने कहा कि हम लोग नहीं भेजेंगे इंडिया में टी20 वर्ल्ड कप के अंदर खेलने के लिए। साथियों, ये कहानी आईपीएल से स्टार्ट हुई थी। आईपीएल में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को बीसीसीआई के कहने पे बाहर कर दिया जाता है या रिलीज कर दिया जाता है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो वहीं से तिलमिलाया हुआ था। और ये कहानी अब पहुंच चुकी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच में, ये युद्ध का अखाड़ा बन चुकी है। और आईसीसी ने साफ साफ कह दिया कि भाई साहब, आपको खेलना तो खेलो ना, आपकी छुट्टी हो चुकी है। और साथियों, ये पूरी हेडलाइंस, ये पूरी न्यूज क्या है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। साथियों, ये हेडलाइंस ये हैं जो पिछले 2 दिन से सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर रही कि भाई साहब, बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है, वो खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं। इवन साथियों, यहां तक आप देख सकते हो कि भाई साहब, टी20 खेलना तो चाहते हैं, बांग्लादेश टीम ने कहा कि टी20 खेलना तो चाहते हैं, पर हम लोग भारत में नहीं खेलेंगे, भारत के अलावा अल्टरनेट ऑप्शन दे दो आप हमें कोई भी। क्यों नहीं खेलोगे भाई साहब भारत के अंदर? इन्होंने सिक्योरिटी रीजंस बताया कि हम लोग इस वजह से नहीं खेल पाएंगे। इन्होंने लास्ट में जब बीसीसीआई ने ये कहा कि खेलना तो आपको भारत में ही पड़ेगा, अगर खेलना तो खेलो या नहीं खेलना तो मना कर सकते हो, तो भाई साहब, इन लोगों ने, बांग्लादेश की टीम है, बांग्लादेश का जो बोर्ड है, उन्होंने कहा कि हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं, हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, अभी 2026 का टी20 वर्ल्ड कप हम लोग नहीं खेलेंगे। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये लगभग इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इनका अल्टरनेट ऑप्शन आईसीसी ने ढूंढ लिया है, उस देश को खिलाया जाएगा। साथियों, हाल ही के अंदर होता क्या है कि जो बांग्लादेश है उसके अंदर अल्पसंख्यक है, जो वहां पे समुदाय है, हिंदू समुदाय, उसको टारगेट किया जाता है। वहां पे दीपू चंद्र दास है, उसको पेड़ पे लटका कर जला दिया जाता है। वहां पे और हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ये घटनाएं सामने आ रही थी। भारत के अंदर अलग अलग संगठन ने और भारत के अंदर बहुत लोगों ने अलग अलग जगह पे इसका बहिष्कार करते हैं, या इसको मतलब सबसे ज्यादा इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं कि भाई साहब, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। ये जब इसका विरोध प्रदर्शन भारत के अंदर होता है तो बांग्लादेश को ऐसे लगता है, इन्होंने दो रीजन बताए। पहला रीजन ये बताया कि भाई, भारत में हम लोग खेलने आएंगे तो हमें सुरक्षा कौन उपलब्ध करवाएगा, हमारी जो सिक्योरिटीज है उसको खतरा है। दूसरा इन लोगों ने साथियों बताया, तो ये बताया कि भाई साहब, जो आप लोग, एक हमारा खिलाड़ी है, उसको आप आईपीएल में नहीं खिला रहे हो, उसको आईपीएल से बाहर कर रहे हो, आईपीएल में अगर आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो तो हमें क्या गारंटी है कि आप आईसीसी के अंदर जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हो उसके अंदर आप हमारी टीम को, हमारी मीडिया को, हमारे वहां पे व्यक्ति जाएंगे उनको आप लोग सुरक्षा उपलब्ध करवा पाओगे। साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं, जो केकेआर टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम है, उसके द्वारा एक खिलाड़ी को परचेज किया जाता है। इस खिलाड़ी का नाम है मुस्तीफुर रहमान। उस मुस्तीफुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए के अंदर खरीदा जाता है और केकेआर के द्वारा खरीदा जाता है। जब ये वहां पे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही थी तो भारत में विरोध किया गया, तो भारत में विरोध किया गया तो इस खिलाड़ी का भी विरोध किया गया कि भाई साहब, वहां पे तो हमारे यहाँ हिंदू समाज, हिंदू जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी हत्याएं की जा रही है, आप यहाँ पे बांग्लादेशियों को खरीद रहे हो, बांग्लादेशी एक जगह मार रहे हैं और एक जगह आप इनको पैसा दे रहे हो। इसका विरोध हुआ तो बीसीसीआई में प्रेशर आया, तो बीसीसीआई ने आईपीएल की जो कमेटी है उनको और केकेआर की जो टीम है उनको बोला गया कि भाई साहब, आप एक काम कर लीजिए, एक खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए, दोबारा बोली लगा के दूसरा खिलाड़ी परचेज कर लीजिए आप लोग। और जब इसको रिलीज कर दिया गया तो जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, बीसीबी है, उसके द्वारा इसको अपमान की तरह माना गया और उन्होंने कहा कि हम लोग, आप हमारे खिलाड़ी को बाहर कर रहे तो हम, हमारे देश के अंदर यूनिट सरकार बैठी हुई है बांग्लादेश में इस टाइम के अंदर, अंतरिम सरकार, तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस साल आपके आईपीएल को बैन करते हैं। आईपीएल का जो टेलीकास्ट होगा उसको हम लोग बैन कर रहे हैं, आपका आईपीएल बांग्लादेश में नहीं दिखाया जाएगा। साथियों, कहानी यह है कि 3 जनवरी के दिन बीसीसीआई के द्वारा जो फरमान जारी किया गया था कि भाई साहब, बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकाल दो केकेआर की टीम से, तो इन्होंने रिलीज कर दिया एक खिलाड़ी को। 3 जनवरी को जब ये घटना बांग्लादेश में मालूम चलती है कि भाई उनके एक खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर कर दिया गया, 4 जनवरी को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो सामने आया। वो सामने आके कहते हैं भाई साहब, ये 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है इंडिया में, वहां पे हमारी टीम खेलने नहीं जाएगी, उसका अल्टरनेट ऑप्शन कोई देश है उसके अंदर मैच करवा लो, हम लोग वहां नहीं खेलने जाएंगे। 6 जनवरी को वापस इन्होंने मांग की कि हमारा मेन्यू है, जो मैच वेन्यू है, उसमें आप लोग हमारी चेंज कर दीजिए, लोकेशन इंडिया के अलावा कोई और कंट्री सेलेक्ट कर दीजिए। इसके अलावा 8 जनवरी को दोबारा ये पत्र लिखते हैं ये बीसीबी वाले, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा, वापस इसकी मांग की जाती है
और लगभग 13 जनवरी को बीसीसीआई अधिकारी जो इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अंदर साफ साफ कह देते हैं कि भाई साहब आपको कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर, इंडिया में खेल सकते हो, जो सेफ्टी के पूरे नॉर्म्स हैं वो पूरे फुलफिल किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि साख किसी की दाव पे लगी हुई तो वो आईसीसी की भी दाव पे लगी हुई है, और आप इंडिया जैसे देश में खेल रहे हो, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है आप लोगों को। पर ये तो अपनी जिद लेके बैठे हुए थे भाई साहब। इन्होंने फिर 17 जनवरी को दो अधिकारी, जब आईसीसी के दो अधिकारी इनसे वापस चर्चा करते हैं तो ये वापस वही रट लेके बैठे हुए हैं कि भाई साहब हम लोग तो इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम तो दूसरी जगह खेलेंगे। मतलब आदेश दे दिया जाता है कि आपको 21 तारीख तक का समय है, खेलना है तो बता दीजिए, नहीं खेलना है तो बता दीजिए, आपको जो फैसला लेना है वो आप बता दीजिए। 21 तारीख आपके पास में लास्ट टाइम है। साथियों बात आती है 21 तारीख की। 21 तारीख के दिन बांग्लादेश बोर्ड वही रट लेके वापस बैठा हुआ कि हम लोग वेन्यू चेंज कर दीजिए, हमें श्रीलंका में खिला लीजिए, हमें कोई दूसरे देश में खिला लीजिए। ये मतलब वही राग लेके बैठे हुए हैं। बांग्ला जो 21 तारीख को जो आईसीसी है उन्होंने लास्ट वार्निंग दी इनको, ये कहा कि आपके पास में एक दिन का समय है, 22 जनवरी तक आप हमें फाइनल बता दीजिए, नहीं हम लोग दूसरी कंट्री को अल्टरनेट ऑप्शन के रूप में रखेंगे और उनको खिलाएंगे। इन्होंने कहा कि 22 जनवरी को फिर बोलते हैं कि हम लोग हमारी जो इनका जो खेल जो सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, उन्होंने कहा कि हम लोग हमारी नेशनल टीम है उनसे चर्चा करके आप लोगों को बताते हैं। साथियों ये बांग्लादेश क्रिकेट टीम है, उसके 4 मैच यहाँ पे होने थे, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को, 7 फरवरी को, 9 फरवरी को, 14 फरवरी को और 17 फरवरी को। होने कहाँ थे? 3 मैच इनके ईडन गार्डन में होने थे कोलकाता वाले में, और एक मैच वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में होना था। पहला मैच वेस्ट इंडीज से था, दूसरा इटली से था, तीसरा इनका इंग्लैंड से था, चौथा ये इनका नेपाल से था। ये ग्रुप मैच थे। अगर यहाँ पे ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आगे स्टेज मैच के खेलने के लिए 3 मैचों के लिए और मौका मिलता है इनको। ये इनका शेड्यूल है। साथियों ये वो पूरी घटनाक्रम है जिसके अंदर ये लोग ये कह रहे हैं हमें एक अल्टरनेट ऑप्शन दे दीजिए श्रीलंका के अंदर खेलने का, जिसको बीसीसीआई आईसीसी ने कई बार खारिज कर दिया कि भाई साहब आपको वहां हम लोग नहीं खिलाएंगे। साथियों इसी के बाद के अंदर बात निकल के आती है यहाँ से कि लगभग ये कन्फर्म हो चुका है कि ये लोग बाहर होने के कगार पे आ चुके हैं और इनका अल्टरनेट ऑप्शन देख लिया है। इनके जो खेल सलाहकार मैंने बताया कि हम लोग टीम से चर्चा करके बताएंगे। ये जो इनके जो खेल सलाहकार है ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई बदल क्या गया है। जो हम लोग आईपीएल के समय के अंदर जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन आज भी कंडीशन है। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे एक आईपीएल के खिलाड़ी को अगर आप अपने देश के अंदर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, क्या गारंटी है कि वहां पे बांग्लादेश की टीम खेलने के लिए आएगी उसको सुरक्षा उपलब्ध करा दोगे? तो भाई साहब बात ऐसी है, इनको अगर हम लोग समझाना चाहे तो ये है कि आईपीएल है वो इंडिया करवा रहा है, जबकि जो आईसीसी का टूर्नामेंट है जो T20 वर्ल्ड कप वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, उसको आईसीसी करवा रहा है, इंडिया तो मेजबान है उसका। जबकि आईपीएल हम ही मेजबान है, हम ही करवा रहे हैं, हमारा ही देश उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये पूरी कहानी में रात दिन का अंतर है। उसमें हमारे आईपीएल में हमारी मर्जी हो तो खिलाएं, हमारी मर्जी नहीं हो तो नहीं खिलाएं। जबकि आईसीसी के अंदर हमारी नहीं चलेगी, आईसीसी के अंदर आईसीसी की चलेगी। वहां पे लगभग 20-25 देश बैठते हैं, उनकी चलती है, वहां पे प्रॉपर वोटिंग होती है। वहां पे आपको खेलना है तो वो आईसीसी डिसाइड करेगी, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे। साथियों इसके अलावा इन्होंने बाइकआउट कर दिया कि भाई साहब हम लोग नहीं खेलने के आ रहा। अब एक रिपोर्ट निकल के यहाँ से ये आएगी भाई साहब बांग्लादेश के खिलाड़ियों से, जब इनके ये कह रहे थे खेल सलाहकार थे वो नजरुल, जो ये कह रहे थे कि हम लोग नेशनल टीम से पूछ के बताएंगे। इनकी नेशनल टीम को पूछा गया, जबकि इनके खिलाड़ियों ने नाम न छापने की शर्त पे ये बताया कि हमें किसी ने पूछा ही नहीं है, इवन हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा। ये डिसीजन सरकार ने और जो हमारा बीसीबी बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने आपस में मिलकर लिया है। खिलाड़ियों से कोई राय नहीं ली, एक खिलाड़ी ने अपनी नाम न छापने की शर्त पे बताई है। साथियों बात आती है मुजीबुर रहमान की, ये मुस्तफिर रहमान की। साथियों इसकी कहानी ये है कि 60 मैच इन्होंने आज तक खेले हैं और लगभग इनका 65 विकेट लिए हैं आईपीएल के अंदर। 4 पे 29 बेस्ट इनका स्कोर है। इनकी इकोनॉमी है वो 8.13 है। साथियों इसको 9.20 करोड़ रुपए के अंदर इसको कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने इसको परचेज किया था। अब साथियों कहानी ये आती है कि जो 3 जनवरी को उसको रिलीज करके बाहर कर दिया जाता है, उसके बाद में ये पूरा जो मामला था उसके बाद में खड़ा हुआ था। अब बात आती है इससे कि ये इसको नुकसान क्या होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो जाएगा, मतलब कितना, मतलब फाइनेंशियली कितना नुकसान हो जाएगा। तो आपको एक चीज बताऊं, लगभग ये बताया जा रहा है कि लाखों डॉलर का इनको घाटा होगा। और लाखों डॉलर का घाटा ऐसे है कि जो आईसीसी के अंदर आप पार्टिसिपेट, आप भाग लेने के लिए जाते हो आईसीसी के किसी टूर्नामेंट के अंदर, तो आपको वर्ल्ड कप के अंदर जैसे मान लो कोई भी टीम भाग लेने के लिए आ रही है तो उसको 2.5 लाख डॉलर मिलेंगे। लगभग अगर रुपए में बताऊं तो 2.7 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर आप कोई भी टीम भाग लेने के लिए आ रही तो उस टीम के बोर्ड को मिलेंगे, ये जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये पैसा मिलने वाला था। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है, बांग्लादेश की जो टीम है वो 5वें से लेकर 12वें स्थान तक के पायदान के बीच के अंदर रहती है, तो लगभग उनको 4.5 लाख डॉलर मिलनी थी। यानी अगर मैं आपको पैसे में बताऊं तो 4.1 करोड़ रुपए ये अलग से मिलते हैं इनको।
अगर बांग्लादेश की टीम यहाँ से ऐसा हो तो नहीं सकता, पर अगर जीत के जाए मान लो कभी, तो उनको जीतने वाली टीम को या बांग्लादेश की टीम जीत के जाए या कोई और टीम जीतेगी उसको लगभग 27.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। सेकंड नंबर पे जो कोई टीम रहती है साथियों, तो उसको लगभग आप 14.7 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब यहां से आ सकता है कि भाई आईसीसी क्या इस पे एक्शन लेने वाली है। तो आईसीसी के अंदर जो बॉस बैठे हुए हैं इस टाइम में जय शाह हैं, जो अमित शाह के सुपुत्र हैं और काफी बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, काफी अच्छे डिसीजन भी लिए हैं। जैसे महिलाओं की और पुरुषों की जो क्रिकेट की जो पर मैच की जो फीस होती है उसको लगभग इक्वल कर दिया है इन लोगों ने, अच्छे डिसीजन भी लिए हैं। और इन्होंने अब की बार जो ये पोजीशन में बैठे हुए हैं आईसीसी में, यही बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आईसीसी के अंदर जो रूल लिखे हुए हैं उसके अंदर ऐसा भी लिखा हुआ है कि भाई इन पे एक्शन लिया जा सकता है क्या, तो रूल को जब देखा गया तो उसके अंदर ऐसा हो गया, किसी भी देश के अंदर जो जैसे मान लो कि मेंबरशिप है, जैसे कोई मेंबर है वो पार्टिसिपेट एग्रीमेंट, भाग लेने की कोई एग्रीमेंट है, अगर उसको बाइकआउट करता है तो उन पे एक्शन ले सकती है। ऐसा पहले किया भी है। किसके खिलाफ किया है, तो 2019 के अंदर जिम्बाब्वे देश था, उसकी वहां पे जो पॉलिटिशियन है, वहां की राजनीति है, वो ज्यादा इंटरफेयर कर रही थी, तो उनको बाहर कर दिया गया था। और लगभग 2020 के जो आईसीसी के टूर्नामेंट थे उनके अंदर जिम्बाब्वे ने भाग नहीं लिया था, बाहर कर दिया गया था। अब साथियों बात आती है कि बांग्लादेश नहीं खेलेगा तो उनको कितना नुकसान हो जाएगा इससे। तो पहली चीज तो ये आ रही है कि जैसे मान लो कि बीसीसीआई के साथ में अगर इनकी अनबन चल रही है, तो अगर बीसीसीआई जैसे मान लो कि द्विपक्षीय जो सीरीज करवाता है, दो देशों के मध्य टूर्नामेंट होते हैं, वो टूर्नामेंट इनको नहीं देगा, इनके साथ कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, तो जो फंड मिलेगा या जो इनको कुछ पैसा मिलेगा, जो चाहे स्पॉन्सर है उनसे मिलेगा या फिर जो मैच फीस होती है वो इनको नहीं मिलेगी। इसके अलावा साथ ही अगर बात कर ली जाए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, बीसीबी की, तो जो इनका जो आईसीसी के अंदर पैनल बैठता है वहां पे अभी भी एक वोटिंग हुई थी इस बात को लेकर के कि अब भारत के अंदर वाकई के अंदर इनको असुरक्षा फैल हो रही है या भारत में इनको सुरक्षा नहीं मिल पाएगी या भारत में इनको वाकई में खतरा है। तो वहां पे निकल के ये आया कि 14-1 का बहुमत से निकल के आया, मतलब 14 देश ऐसे थे जो भारत के पक्ष में वोटिंग की कि भाई साहब वहां पे आप एकदम सुरक्षित हो, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप शांति से आओ और खेल के जाओ। वहां पे एक देश था पाकिस्तान, वो बांग्लादेश के समर्थन के अंदर वोट करता है, वो कहता है कि हाँ यार वाकई में खतरा तो है इंडिया के अंदर। तो वो मतलब क्योंकि सही बात तो ये है कि बांग्लादेश ही इसको इस टाइम के अंदर चने की झाड़ भी चढ़ा रहा है कि भाई साहब आपको नहीं खेलना, इसको बाहर करवा दिया, खुद खेल रहा है। अब साथियों बात आती है कि यहाँ से इसको और क्या नुकसान हो सकता है बांग्लादेश की टीम को। तो बांग्लादेश की टीम अगर आईपीएल से किसी खिलाड़ी को बाहर की गई और बीसीसीआई से अनबन चलती है, तो लगभग वर्ल्ड के अंदर और जैसे मान लो कि फ्रेंचाइजी है, मतलब और दुनिया के अंदर जैसे मान लो कि लीग हो रही है, उनके अंदर भारत की भी कई जो टीमों के खिलाड़ी हैं या कई टीमें इंटरफेयर करती हैं, तो वहां पे बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं उनको बाहर करवा सकते हैं। इसके अलावा इनको नुकसान हो सकता है स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप का मतलब है कि इनका खर्चा पानी जहां से चल रहा है, जो जैसे मान लो इनकी ये टी शर्ट है और यहाँ पे मान लो किसी का एक लोगो लगा हुआ है किसी कंपनी का, जहां से इनको पैसा मिलता है, फंड मिलता है, जिनसे इनके खिलाड़ियों का खर्चा चलता है, वो इनको उनसे दूरी बन सकती है। साथियों आपको बता दूं जो भारतीय जो कंपनीज हैं जो इनको स्पॉन्सर करती हैं वो लगभग बाइकआउट कर देंगी इनका, क्योंकि ये खेलने भी नहीं आ रहे हैं और वो लगभग अपना वहां से मतलब जो एग्रीमेंट कर रखा है वहां से पीछे हट जाएंगे। हाल ही के अंदर बांग्लादेश के 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे भी कर दिए गए हैं और लगभग ये तनाव ऐसे ही चलता रहा तो ये मान के चलो इन दोनों के ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको रद्द भी किया जा सकता है। साथियों इस टाइम में बांग्लादेश की जो टीम है उसके साथ में जो मेन जो किसी ने स्पॉन्सर है, वो टीम एक जो टेलीकॉम कंपनी है रोबी, उसके द्वारा किया गया है और लगभग 50 करोड़ टका, मतलब बांग्लादेशी मुद्रा के अंदर, और वैसे करोड़ अगर अपनी मुद्रा में माना जाए तो 37.5 करोड़ रुपए लगभग इनका ये मान के चलो इनको ये मिल रहे थे जो इसको स्पॉन्सर के रूप के अंदर। सबसे बड़ा स्पॉन्सर यही है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान सीधा सीधा ये है कि ये लोग बाइकआउट करेंगे यहाँ से, ये इनको नुकसान होगा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जो इनका बाइकआउट कर सकती हैं। और क्या हो सकता है, तो और ये हो सकता है साथियों इनके जो खिलाड़ी हैं जो आईसीसी की रैंकिंग के अंदर जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं उस पोजीशन में अगर ये T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे तो वहां से पायदान से फिसल जाएंगे। उसके अलावा खिलाड़ियों का पर्सनल जो उनको पैसा मिलता है उसका नुकसान होगा। हाल ही के अंदर इनका देख सकते हो कि 2021 के अंदर मेहंदी हसन नाम का जो खिलाड़ी है वो रैंक 2 पे आया हुआ था। उसके अलावा आप देख सकते हो इस टाइम में वर्तमान के अंदर जो आईसीसी T20 की जो रैंकिंग है, बैटिंग रैंकिंग है, बॉलिंग रैंकिंग है, उसके अंदर इनका एक बॉलर है मुस्तफिजुर रहमान, जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने खरीदा था, वो इस टाइम में 8वें पायदान पे। अगर ये अब की बार अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो इसकी रैंक फिसल के टॉप 10 से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा साथियों बहुत सारी ऐसी है कि जैसे मान लो कि इनको मैच फीस मिलनी थी कि पर मैच की इनको फीस 1.9 लाख रुपए मिल रही थी पर खिलाड़ी को। अगर एक खिलाड़ी 4 मैच खेलता है तो लगभग 7.6 लाख रुपए के आसपास इनको पर मैच फीस मिलने के हिसाब से टोटल मिलते, वो इनके खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा साथियों बात ये आती है कि भाई साहब ये बाइकआउट का इतना बड़ा डिसीजन ले कैसे सकता है, बांग्लादेश में इतनी हिम्मत है कि वो बाइकआउट कर देगा। तो भाई साहब को इस टाइम में बांग्लादेश को किसी ने अगर मोटिवेट किया है बाइकआउट करने के लिए तो वो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहानी ये है कि हाल ही के अंदर जो आईसीसी के अंदर वोटिंग होती है, उस वोटिंग के अंदर महोदय ने ये बोला है कि भाई साहब आप लोग वहां पे बाइकआउट करना, हम लोग आपका समर्थन करेंगे। ये बांग्लादेश को बोला गया है। और जब बांग्लादेश ने वहां पे बाइकआउट के लिए बोला गया वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो इसका कोई समर्थन कर रहा था वहां पे, तो वो पाकिस्तान कर रहा था। पर पाकिस्तान ने समर्थन किया। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि मैं भी बाइकआउट कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता है कि उसके बाइकआउट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप इंडिया करवा रहा है। इंडिया के मतलब ये है कि ये मतलब एक फेस्टिवल की तरह करवाएंगे लोगों को, तो उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उन लोगों ने बाइकआउट किया है। तो उन्होंने वो समझदारी दिखा रहे हैं कि हम लोग नहीं कर रहे, वो लोग खेलेंगे। उनके मैच इंडिया में नहीं करवा रहे। इंडियन जो भारत सरकार है, उन्होंने उनके मैच आईसीसी को बोल करके श्रीलंका में ट्रांसफर करवा दिए। पर अब इस टाइम के अंदर बांग्लादेश नहीं आ रहा। बांग्लादेश सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने पाकिस्तान वालों ने ये नहीं कहा कि हम भी बाइकआउट कर रहे हैं, जबकि बाइकआउट किसने कर दिया? बांग्लादेश ने कर दिया। किसके कहने पे? पाकिस्तान के चक्कर के अंदर। अब साथियों बात ये आती है कि इसका अल्टरनेट ऑप्शन कौन है। तो इसका अल्टरनेट ऑप्शन जो आईसीसी ने अभी तक ढूंढा है, और लगभग 90.90% चांस है, तो वो किसी का स्कॉटलैंड देश का है कि भाई साहब स्कॉटलैंड खेलेंगे। इन लोगों की किस्मत यहीं से चमक गई। इनकी प्रॉपर इन लोगों ने तो रेडी भी कर ली पोशाक सिला के कि भाई साहब अब हम लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान वो बांग्लादेश आ नहीं रहा, बांग्लादेश का कोई फायदा उठा रहा तो हम लोग उठाएंगे प्रॉपर। इन्होंने पूरी मतलब टीम एकदम रेडी करके तैयार है। साथियों ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है। इससे पहले 2009 के अंदर ऐसा ही केस जब सामने आया तो जिम्बाब्वे टीम को हटने के बाद में मौका मिला था दूसरी टीम को। साथियों आज की कहानी ये थी। आपको वाकई में अच्छी लगी हो साथियों, तो आपसे इतनी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। उस बटन को दबाने में 2 सेकंड लगेंगे, पर आप जब दबाते हो और हमारी टीम यहाँ पे नंबर्स देखती है, तो वाकई के अंदर मोटिवेट करते हैं। साथ इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।